गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच आज हम लेके आ चुके हैं एक नया चैप्टर काउंटिंग फिगर, जिसमें कि आप त्रिभुज की आकृति हो, चाहे चतुर्भुज की आकृति हो, चाहे वर्ग की आकृति हो, किस प्रकार से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को 100% सटीकता के साथ सॉल्व करेंगे। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर, जो किस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं सामने में आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पे देखने से पता नहीं चलेगा जो कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है इस प्रकार का फिगर बना हुआ है, इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह देंगे 3 त्रिभुज बनेगा, कुछ ऐसे होंगे 4, कुछ ऐसे होंगे 5। तो अब यहाँ देखिए कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज की संख्या कितना है। यहाँ पे गिने, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3। तो छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या 3 हो गया। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या और बढ़ेगा। तो अब यहाँ देखिए 4 और 2 को 1 में मिला के देखिए तो 5 हो गया। अब और देखिएगा तो एक ये बड़ा वाला हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। लेकिन इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको इस तरीके से नहीं करना है। हमको किस तरीके से करना है तो अभी हम आपको बता रहे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के यदि फिगर आते हैं, चाहे उसमें जितने भी होंगे हम आगे और बताएंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1, 2 और 3 कर दीजिए, 1, 2 और 3 कर दीजिए और इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो 1 + 2 + 3 अर्थात 6 होगा और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग को यहाँ गिन गिन के नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चे का समय जो बर्बाद होता है वो गिनने में ही बर्बाद होता है। और उसके बाद भी एक्यूरेसी 100% हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि आप लोग को जोड़ आता होगा तो उम्मीद करते हैं कि 100% आप लोग सही बनाएंगे और इतना तो भरोसा है कि आप लोग को जोड़ आता ही होगा। ठीक ना। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 भी ठीक उसी प्रकार का है। यहाँ पर भी आप उस तरीके से बनाएंगे 1, 2, 3, 4। अब इन सबों को जोड़ दीजिए। 4 + 3 7, 7 2 9, 9 1 10। आपका आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी उसी तरीके का है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सबों को जोड़ दीजिए। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका 21 आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न चेंज आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इस प्रश्न में आपके पास इतना भी दे दिया जाए, ये कितना भी रहेगा तो आपको इस तरीके का यदि फिगर आता है, कितनों आपको लाइन दिया गया है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनको कर देना है। और एक चीज़ हम और आप लोग को शॉर्टकट बता रहे हैं, यदि जोड़ने में दिक्कत होगा तो देखिए ये 8 1 9 होता है, 2 7 9 होता है, 3 6 9 होता है, 4 5 9 होता है। तो कितना 9? 4 9। 4 9 का मतलब 36। तो इस तरीके का प्रश्न को आप बनाने के लिए यही तरीका अपनाएंगे और इस तरीके से आपका 100% आंसर सही होगा। और यदि यहाँ पे एक एक करके बनाएंगे गिनेंगे तो वहाँ पे आपका 100% गारंटी नहीं है। कभी कुछ छूट जाएगा, कभी कुछ बढ़ जाएगा, कभी एक ही त्रिभुज को 2 बार काउंट कर लेंगे, कभी किसी को 1 बार करेंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 36 हो गया इसका। लेकिन वो क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन मेरा ये था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 21 होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अब यहाँ क्या किया गया है, ये तो जैसा था वैसा है ही, लेकिन एक लाइन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल दिया है।
अब यदि ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 देंगे। अब कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए हम यहाँ पे ये त्रिभुज बना रहे हैं, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये लाइन दे दिए और एक लाइन हम यहाँ दे देते हैं। तो यदि फार्मूला से चलते हैं, ट्रिक से चलते हैं तो 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3, तो ये जोड़े तो 3 और ये जोड़े तो 3, तो ये आपका 3 + 3 = 6 आंसर हो गया। अब इसको 6 त्रिभुज कैसे हम प्रूफ करने का कोशिश करते, देखिए 6 त्रिभुज कैसे है। यहाँ से यहाँ लिए 1, फिर यहाँ से यहाँ लिए 2, अब ये पूरा मिला दिए 3, अब यहाँ से यहाँ लीजिए 4, अब यहाँ से यहाँ लीजिए 5 और ये पूरा बना दीजिए 6। तो इस तरीके से 6 है, तो यहाँ भी आपको सिर्फ नंबरिंग करना है। तो यहाँ यदि प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये भी आपका आ जाएगा 6 और 6 + 6 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 और ऑप्शन नंबर 12 आपको यहाँ पे दिख रहा है बी में। ऑप्शन नंबर 12 आपको दिख रहा है बी में। इस तरीके से आपका आंसर हो गया 12। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 सबको जोड़ दीजिए। इनको जोड़िएगा तो ये 6, यहाँ जोड़िएगा 6, यहाँ जोड़िएगा 6, क्योंकि सब सेम ही है। अब आपका ये हो जाएगा 6 6 6 अर्थात 18, 6 6 6 अर्थात 18। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है चतुर्भुज का आ गया। अब यहाँ पे जो है त्रिभुज में और कोई टाइप प्रश्न आता है तो और टाइप प्रश्न आता है। कैसा कैसा प्रश्न आता है? अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न आएगा, यहाँ पे देखिए प्रश्न किस प्रकार का आएगा। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए और कुछ इसी में प्रश्न करवाते हैं। देखिए जैसे ये प्रश्न भी आप बना चुके हैं। अब देखिए इसमें ही आपका प्रश्न ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? तो अभी तो कंप्लीट वाला आ रहा था, लेकिन कभी कभी होता है कि इनकम्प्लीट देगा। इनकम्प्लीट कहने का मतलब ऐसा दे दे, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ये ऐसा दे दिया, ये ऐसा दे दिया, ये ऐसा दे दिया। अब यहाँ क्या है? ये अधूरा है, ये भी अधूरा है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप नीचे देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ये जो 1 2 3 दे रहे हैं ये नीचे वाले बेस के लिए दे रहे हैं, और ये 1 और 2 ये इसके लिए, ये 1 और 2 इसके लिए, और यहाँ कंप्लीट है तो 1 2 3। अब इन सबों को जोड़िएगा तो ये जोड़िएगा तो 6, ये जोड़िएगा तो 3, ये जोड़िएगा तो 3, ये जोड़िएगा तो 6। अब यहाँ भी हो गया 18। तो यदि अधूरा रहे तो उसको भी आप इस तरीके से जोड़ के बना लेंगे। और आप लोग को एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं जिसको आप लोग को बना के कमेंट करना है। यदि आप लोग सीख गए होंगे तो उम्मीद है कि आप लोग बना ही लेंगे, और यदि नहीं सीखे होंगे तो गलत बनाएंगे, और गलत बनाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। उसके लिए घबराने की बात नहीं है। देखिए हम आप लोग को थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि आप लोग हैं भी बड़ा आदमी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है। और देखते हैं कितने विद्यार्थी का 100% सही आता है, क्योंकि उम्मीद है कि सबका आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। यही आपका क्वेश्चन रहा, और यहाँ पे आपको बना के आना है और कमेंट करना है। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके इसका आंसर निकाल के कमेंट करेंगे, और सही होगा तो हम आपको बता देंगे, गलत होगा तो हम आपको फिर भी वो भी बता देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न में क्या है? अगला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन ये आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको काउंटिंग करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे आपको हम पूछे कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देख के बता सकते हैं। फिर यदि हम इसी में देखिए ऐसा कर दिया है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यदि बीचों बीच क्रॉस करे यानी हाफ करे, जैसे आप देख रहे हैं ये कोना कोनी है तो सिर्फ हाफ, डायरेक्ट हाफ है, और ये भी डायरेक्ट हाफ है। इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं
तो 1 2 3 4। मैक्सिमम जो इसका है सीरियल नंबर लिखेंगे और मैक्सिमम अंक जो होगा उसको 2 से गुना कर देंगे और यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ आप देख रहे होंगे ए में 8 दिख रहा है, यही आपका उत्तर हो गया। अब हम आपको काउंट करके बताते हैं कैसे 8 हुआ। देखिए यहाँ से ये लिए 1 हो गया, ये लिए 2 हो गया, ये लिए 3 हो गया, ये लिए 4 हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए पांचवा कौन होगा, ये आपका पांचवा होगा, ये आपका छठा होगा और ये आपका सातवां होगा और इधर से लीजिएगा तो ये आपका 8वां होगा। तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब हमको यहाँ तरीका मालूम है, ट्रिक मालूम है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 8। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न ये है। अब इसमें आप लोग खुद ब खुद एक बार काउंट कीजिए, नहीं बनेगा तो हम आपको बताएंगे, वह काउंट कीजिए फटाफट। कुछ लोग का गलत भी आ रहा है, कुछ लोग का सही भी आ रहा है। हाँ, जिन लोग का 16 आंसर है उनका सही आंसर है, 16 सही आंसर है, 16 सही उत्तर है। जो लोग 16 दिए हैं उनका सही उत्तर है, सबका ठीक है 16 वाले का, बाकी सभी का गलती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 है। 8 गुना 2 करेंगे, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी 16 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न टाइप यहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ ये है, यहाँ ये टाइप चेंज हो गया। इस प्रकार में बहुत अंदर में अधिक से अधिक त्रिभुज देता है। देखिए इसको पहले हम काउंट करके देखते हैं। यहाँ से देखिए 1 त्रिभुज, यहाँ से देखिए 2 त्रिभुज, यहाँ से देखिए 3 त्रिभुज, यहाँ से देखिए 4 त्रिभुज और एक बड़ा सा देखिए 5 त्रिभुज। तो इसको जो है 5 त्रिभुज है, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है 5। अब इसको बनाना कैसे है, आगे बढ़िएगा तो कुछ और इसका बढ़ जाएगा। बढ़ क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे यहाँ अंदर में डाल देगा, आगे बढ़िएगा तो यहाँ भी डाल देगा, आगे बढ़िएगा तो यहाँ भी डाल देगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला देखिए आपको लिख देते हैं। अंदर में त्रिभुजों की संख्या गुना 4 + 1, इसका फॉर्मूला है। अंदर में त्रिभुजों की संख्या गुना 4 + 1। अंदर में त्रिभुज 1 है तो 1 गुना 4 + 1, तो 1 गुना 4 4 होता है, 4 + 1 5 होता है। यही हम आपको आंसर निकाले हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला में कुछ बढ़ा हुआ होगा। अब यहाँ देखिए अंदर में त्रिभुज जो है आपके पास, अंदर में एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो अंदर में त्रिभुजों की संख्या 2 है, गुना 4 कीजिए + 1 कीजिए। थोड़ा सा छोटा छोटा जोड़ गुना यदि आएगा तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। थोड़ा सा छोटा छोटा जोड़ गुना आएगा तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, ये एक ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया वर्ग कितने हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं, केवल वर्ग कितने हैं। और कभी कभी आपको देखिए यहाँ होता क्या, वर्ग और आयत में कुछ लोग को फर्क नहीं मालूम है। वर्ग और आयत में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या होता है, ये पता सभी को नहीं है। तो एक चीज़ दो चीज़ हम बता रहे हैं जिसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जितने भी वर्ग होते हैं सभी आयत होते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, यानी सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत कभी भी वर्ग नहीं होते हैं। सभी आयत कभी भी वर्ग नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है, वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है ऑल साइड आर इक्वल, यानी चारों साइड उसका इक्वल हो। वर्ग बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और इसका ये चारों साइड बराबर होना चाहिए, जबकि आयत इस प्रकार से बनता है। आयत में
आमने सामने की दो भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। तो जब यहाँ चारों भुजा बराबर की बात है और यहाँ दो भुजा बराबर की बात है, तो आप समझ रहे हैं कि जब चार भुजा बराबर है तो दो से अधिक ही बराबर है। इसलिए सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। वर्ग में चारों बराबर होना चाहिए, यहाँ दो ही बराबर है, जबकि आयत में दो ही बराबर होना चाहिए और वहाँ पे वर्ग में चार बराबर है। तो इसलिए दो अधिक है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम नहीं है। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। अभी जो मेरे पास ये फिगर दिख रहा है, ये आयत जैसा दिख रहा है, ठीक है, आयत जैसा दिख रहा है। अब इसको हम वर्ग के रूप में लाना चाहेंगे, तो वर्ग के रूप में लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब ये आपको दिख रहा होगा कंप्लीट वर्ग। अभी जो है पीपीटी जो बना था, तो वहाँ पे ये वर्ग नहीं आयत दिख रहा था, इसलिए वहाँ पे आंसर देना गलत हो जाता। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट वर्ग बना हुआ है। अब कंप्लीट वर्ग बना हुआ है तो कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आयत निकालना हो तो क्या करेंगे, वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं वर्ग निकालने में क्या करना। देखिए यहाँ पे जैसे ये हम ले लिए और यहाँ पे ये ले लिए। अब इसमें पूछा जाए कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले देखिए एक छोटा सा ये वाला वर्ग है, ये वाला वर्ग है 2, ये वाला वर्ग है 3, ये वाला वर्ग है 4। अब एक एक इधर से एक ऊपर नीचे सब ले लिया। अब इधर से हम 2 ले लें और इधर से 1 लेंगे, संभव होगा नहीं, क्योंकि 2 का बनना चाहिए, तो इसलिए ये 2 ले लिए। तो ये आपका हो गया 5 हो गया। अब कहिएगा ऐसे काउंट करके तो आप लोग भी बनाते ही हैं, तो आप क्या बता रहे हैं कुछ नया। तो देखिए हम आपको क्या नया बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में 1 2 1 2 आपका जितना भी काउंटिंग फिगर है सब 1 2 पे हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा को सबसे बड़ी भुजा से गुना कर देना है। तो 2 गुना 2 करिएगा, 4 होगा। और एक ऐसा है जो रो में भी है कॉलम में भी है, तो इसलिए दोनों का है, तो 1 × 1 करिएगा, 1 हो जाएगा और आपका उत्तर आ चुका है 5। तो इस तरीके से इसका आंसर 5 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 1 2 3। तो अब यहाँ मेरा हो जाएगा 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1। ये आपका हो गया 14 के है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। अब यहाँ पे हम गुना करवाए हैं। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ शिक्षक यहाँ पे, कुछ विद्यार्थी यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर 1 2 3 का हम स्क्वायर कर देते तो आंसर आ जाता, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर देते, तो ये 9, ये 4, ये 1, और 9 4 1 वही आया, वही आंसर हो जाता। फिर आपने गुना क्यों किया, तो देखिए ये स्क्वायर भी 100% सही रूल है, बशर्ते कब, तो जब आपका रो और कॉलम की संख्या इक्वल होगी तब। यानी ये 3 था, ये 3 था, तो ऐसा भी किए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी में यदि एक 3 हो जाए रो और कॉलम 4 हो जाए, तो फिर आपका ये नियम काम करना बंद कर देगा। इसलिए हम आपको सलाह देंगे, हम आपको राय देंगे कि आप कभी भी 1 2 3 को स्क्वायर ना करें, गुना कर ले, बात वही होगा और एक ही नियम पे बन जाएगा। नहीं तो आपको होगा क्या, जब वहाँ पे रो और कॉलम डिफरेंट होगा तो आपको सोचना पड़ेगा जो हम कैसे करें, और यहाँ पे जब आपका आदत लग जाएगा रो और कॉलम सेम रहे अथवा डिफरेंट रहे, गुना करना है तो कोई आपत्ति नहीं है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ भी वर्ग निकाल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है पीपीटी बढ़िया नहीं होने के कारण ये भी आपको आयत दिख रहा है। इसको भी हम वर्ग बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करें। चलिए अब लगता है हो गया है, और नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग मान लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मान लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 2 3 4। अब यहाँ देखिएगा सबसे बड़ी भुजा 4, रो में भी और कॉलम में भी, तो 4 × 4। अब एक लाइन से घटते चलिए, 3 × 3, फिर 2 × 2, फिर 1 × 1 1 होगा, 2 2 4 होगा, 3 3 9 होगा, 4 4 16 होगा। अब इनको सम कीजिए, अब इनको जोड़ दीजिए, 16 9 25 4 29 30, और ऑप्शन नंबर
ए आपका सही उत्तर हो गया 30। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया 30। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वर्ग निकालना है। तो यहाँ भी आप लोग समझ ही रहे हैं क्या करना है। पहले तो हमको वर्ग बनाने दीजिए, तब निकालेंगे। चलिए, अब आपका ये वर्ग मोटा मोटी बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी तक इक्वल वाला ही जा रहा है, अनइक्वल वाला भी हम आपको भेंट करवाएंगे। देखिए 1 इंटू 1, सॉरी बड़ा से लेना था ना, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। तो अब यहाँ देखिए 16 9 25, 4 29, 31, 30 25 55। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया 55। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ भी वर्ग ही है और यहाँ पे हमको दिख रहा है ये अनइक्वल है, ये अनइक्वल है। यहाँ पे जो है आपको इक्वल नहीं किया हुआ है, यहाँ अनइक्वल है। यहाँ 5 4 का है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे उसी तरीके से बनाएंगे जैसे वहाँ बनाते थे। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 2 3 4। अब यहाँ सबसे बड़ा जो है 5 गुना 4 20 कीजिए, 4 गुना 3 12 कीजिए, 3 गुना 2 6 कीजिए, 2 गुना 1 2 कीजिए। अब यहाँ जो 1 गुना 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ गुना करिए अथवा ना करिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं 20 12 32, 32 6 38, 38 2 40। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कितने हैं, तो यहाँ भी 5 3 का है। अब देखिए 5 3 का है तो क्या करेंगे, यहाँ जब 5 3 का है तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। पहले हम इसको वर्ग बना लें, पहले हम इसको वर्ग बना लें। और चलिए वर्ग बन गया। यदि नहीं भी बना होगा तो आप लोग वर्ग ही मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4 5 1 2 3। तो यहाँ देखिए वो 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3। अब यहाँ जोड़िएगा 15 8 23, 23 3 26। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 4 3, ये 5 लिए, ये 4 लिए, ये 3 लिए, और 3 2 1, ये 3 लिए, ये 2 लिए, ये 1 लिए। अब यहाँ समस्या आती है, जो बीच वाला 2 बच गया तो उसका हम क्या करेंगे। उसका हम कुछ नहीं करेंगे। मेरा जो ये आंसर आया है ये 100% सही है। यहाँ पे आपको जो बीच में एक आध को छूट भी जाएगा कोई अंक, तो आपको घबराने की बात नहीं है। जितना ऐसा करके आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे आ गया वर्ग गिनने के लिए। तो इसमें कैसे वर्ग गिनना, देखिए यहाँ पे इस प्रकार का फिगर देखिए। तो यहाँ पे आप जानते हैं कितने वर्ग हैं। तो अभी 1 2 1 2, तो 2 गुना 2 करिएगा 4 होगा, और 1 गुना 1 करिएगा 1 होगा। तो ये आपका 5 हो गया। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 हो गया। अब यहाँ देखिए इसके अंदर हम एक यहाँ से ऐसे वर्ग बना दें, या इसके अंदर ऐसे वर्ग बना दें। तो यदि बड़ा वाला में 5 बना है तो बीच वाला में भी 5 बनेगा, और 5 5 जब जोड़िएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 10। यदि इसी प्रश्न में ऐसा और दे देता, ऐसा और दे देता, तो हम कह देते अब हो जाएगा 20, क्योंकि ऐसा 4 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर में एक ही बना हुआ है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कितने आयत हैं। अब देखिए आयत बनाने की बात है। आयत है, सबसे पहले देखिए ये आपको 1 आयत है, ये आपको 2 है, ये आपको 3 है, और ये आपको 4 है। ये 4 आयत हो गए।
अब यहाँ से देखिए ये आपका एक बड़ा वाला हो गया 5, फिर ऊपर में एक हो जाएगा 6। अब उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और एक बड़ा वाला हो जाएगा 9। तो आपके पास कुल कितने आयत हैं? 9 आयत हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। अब इसको कैसे 1 2 पे बनाना है, क्योंकि हमने बोला है कि आपको 1 2 पे ही हम पूरा फिगर काउंट करवा देंगे। तो यहाँ देखिए 1 और 2, यहाँ भी 1 और 2। अब 1 2 जब दे दिए हैं, अब इसको क्या करना है, 1 2 को दोनों को रो में भी 1 2 लिखा हुआ है और कॉलम में भी 1 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रो वाले को एक साथ और कॉलम वाले को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है इनको जोड़ेंगे तो 3 और इनको जोड़ेंगे तो 3। अब जब ये 3 3 आ गया तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका 9। ये आपका हो जाएगा 9। यानी कहने का अर्थ हुआ आयत की संख्या बराबर, ये फॉर्मूला नोट लिखिएगा, आयत की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या का जोड़ और कतार की संख्या का जोड़, और बीच में यहाँ हो जाएगा इनटू, यानी पंक्ति की संख्या का जोड़ इनटू कतार की संख्या का जोड़। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 गुना 3 अर्थात 9 हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे उसी तरीके का है। एक छोटा सा क्वेश्चन अपने मन से दे रहे, देखिए यहाँ पे आपको पूछा जाए आयत की संख्या कितना है। अब यहाँ पे ऐसा हम बना दिए, तो यहाँ क्या करना है 1 2 3 4 1 2 3। अब इन सबों का जोड़िएगा, इन सबों को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 बराबर 6। और उसके बाद इन सबों को जोड़िएगा तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। तो ये 10 और ये 6, तो 10 गुना 6 बराबर 60 आपका उत्तर होगा। इसमें यदि पूछा जाए आयत कितने हैं तो 60 कहेंगे। आयत कितने हैं? 60 है। अब इसी प्रश्न में आपको कह दे केवल आयत की संख्या निकालें, केवल आयत की संख्या। तो यहाँ पे देखिए केवल आयत की संख्या बराबर होता है आयत की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। यानी कहने का अर्थ हुआ जब केवल आपको आयत पूछ देगा तो आयत निकालने के लिए पहले आपको केवल आयत निकालने के लिए पहले आयत की संख्या निकालना होगा और फिर वर्ग की संख्या निकालना होगा और दोनों का अंतर। तो यहाँ पे यदि आपको पूछा जाए कुल कितने वर्ग हैं तो मल्टीप्लाई करिएगा। अब मल्टीप्लाई का मतलब सबसे बड़ा 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 गुना 3 12, फिर एक कम करके लीजिए 3 गुना 2 6, फिर एक कम करके लीजिए 2, फिर यहाँ एक कम करिएगा तो 0 होगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो 12 6 18 2 20। तो वर्गों की संख्या 20 है, आयतों की संख्या 60 है। इसका मतलब केवल आयतों की संख्या तो 60 - 20 बराबर 40। यदि एग्जाम में आपको केवल आयत की संख्या पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वर्ग और आयत दोनों का फार्मूला लगाएगा और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछ देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कितने आयत हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3। अब यहाँ देखिएगा 4 + 3 7 2 9 1 10, इन सब का जोड़ 10 और 1 2 3 3 6। अब 10 गुना 6 60। यही क्वेश्चन अभी हम बता चुके थे, कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते देखें। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके का प्रश्न हम आपको बताए हुए थे अभी कुछ देर पहले
इस तरीके का प्रश्न बताए हुए पीछे में, और ये कहाँ है ये आप देख लीजिए कहाँ है, ये क्वेश्चन है, इसमें बना दिए हैं। इनमें कुल 16 हो गया। अब यदि इसी में इस प्रकार से बना दिया जाए तब कितना हो जाएगा? तो जब पहले 16 था, अभी ये पूरा फिर बन गया तो फिर 16 बनेगा। यदि फिर इसमें ऐसा बना दिया जाए तो फिर 16 बनेगा। तो इसलिए 16 16 16 करेंगे इसमें तो 48 हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 को बनाया है, इसका मतलब है 16 और 16 अर्थात 32 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है तो 8 गुना 2 16 हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 गुना 2 16 हो गया। ये 16 जोड़िएगा तो 32 आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पूछ रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो अब यहाँ पे त्रिभुज निकालने के लिए देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, 2 फिगर का सहायता लेना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात देखिए, इसको हम साइड करके आपको बताते हैं, इसमें कौन कौन सा फिगर देखिए जुटा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ आसानी से दिख रहा होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से बना लिया है। उसके बाद क्या क्या है, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ ले गया है, यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक है, यहाँ ले गया। अब यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे बीचों बीच किया है, यहाँ से और यहाँ पे यहाँ से। अब देखिए इसको, ये किस प्रकार का फिगर बना है। अब आप देखेंगे तो किस प्रकार का फिगर बना है। देखिए ये जो है अभी कुछ देर पहले जो बताया वैसा ही बना है। तो इसमें आपको 8 तक जाएगा। इसमें आप ये टेढ़ा करे सीधा करे उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 8 गया, 8 गुना 2 बराबर 16। तो इसमें आपको पता होना चाहिए अंदर में 16 है और 1 2। अब ऊपर वाला फिगर कैसा है, ऐसा लिया गया है। तो 1 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये नीचे तक हटाएंगे तो 3 हो गया। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो 16 प्लस 3 3 3 6 3 9 3 12। अब देखिए 16 और 12 जो फिगर आया है वो कहाँ से आया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो आया है, इस फिगर को अलग लिए हैं और बाहर वाले फिगर जो मेरे पास है इस टाइप का, इसको अलग लिए हैं। तो ये 16 और 12 आ गया। अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है जो 2 फिगर को मिलाने से या 3 फिगर को मिलाने से कोई त्रिभुज का निर्माण होता है। तो वो देखिए क्या होता है। ये फिगर तो इसमें है, इसमें है। अब यहाँ देखिए ये फिगर इसमें है, त्रिभुज का लिया है, और ये फिगर इसमें त्रिभुज का लिया है। अब दोनों को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। तो एक त्रिभुज यहाँ बना और एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ बन गया। तो यहाँ 2 त्रिभुज बना। ठीक उसी प्रकार 2 यहाँ बनेगा, फिर उसी प्रकार 2 यहाँ बनेगा, फिर 2 यहाँ बनेगा, फिर 2 यहाँ बनेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब कोई ऐसा भी फिगर है जो 3 फिगर को लेके बनता है। जैसे देखिए अब ये त्रिभुज आपके पास अभी नहीं काउंट किया गया होगा, देखिए, क्योंकि अभी 2 लिए थे, अब 4 ले लिए। ये यहाँ 1 बना, फिर 1 यहाँ बना 2, फिर 1 यहाँ बना 3, फिर 1 यहाँ बना 4। तो ये भी 4 ले लिए। अब यहाँ पे अभी जो 4 लिए तो अब 5 6 भी बनेगा। तो देखिए 5 6 भी बनेगा। अब यहाँ पे हमको जो है फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए ये वाला बनेंगे 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, ये वाला 3 और फिर ये वाला 4, फिर 4 ले लिया। अब देखिए सबको जोड़िए तो 4 4 8 8 16 16 32 32 8 और 12। तो 32 और 12, तो ये 4 और 3 1 4, 44
ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया 44। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए। अब अगला प्रश्न भी उसी टाइप का है, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें ऊपर एक ही साइड है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 बराबर 16 और ऊपर में एक है, तो 16 + 1 17। अब एक चीज़ देखिए, इन दोनों फिगर को मिलाने से कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 17 हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या करना है। इसमें अंदर में जो है 1 2 3 4, तो 4 × 2 8, तो 8 अंदर वाला हो गया। 1 2 दोनों का जोड़ 3, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो ये आपका हो गया 12। अब यहाँ पर हम देखेंगे अंदर और बाहर मिलाने से कोई त्रिभुज का निर्माण होता है, तब मेरा आंसर हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अंदर और बाहर मिलाने से कहीं पर भी आपका त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए 12 + 8 ही आपका उत्तर होगा और ये आपका 20 आंसर हो गया। 20 आंसर हो गया। अभी जो है हम आप लोग के बीच टोटल 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिए हैं और इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा उसको हम अधिक से अधिक आप लोग को और बताएंगे, और जो कोई क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग उसे आप कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ये आपका कोचिंग का नाम है सर्वोदय क्लासेस, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर ले, और यदि कोई समस्या होता है, PDF लेना हो या कोई क्वेश्चन भेजना हो, तो ये आपके पास ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन भेज देंगे और आपको समाधान मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम आप लोग को फिर बताना चाहेंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो कर ले और लाइक भी कर ले, और थोड़ा सा मुझे मदद करें, जिसके लिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।